बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरी से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग मेरे चैनल हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी रात को खुल गई हुई थी मज और इधर सेहन वाली साइड पे आ गई थी। आपको पता है हवेली हमारी साथ ही है। रात को कहीं तकरीबन 11-12 बजे खुली है और आके ना इधर ये चेक करें, सत्यानाश फेर के गई है। सारी मिट्टी उसके पाँव इधर लगे हुए हैं। और इधर देखें, ये माशाल्लाह यहाँ तक था पौधा, ये भी खा गई है ऊपर से। ये वाला भी सारा ऊपर से खा गई। इतना ये प्यारा लग रहा था ना यहाँ तक। अभी इसके ऊपर वो क्या मज, यहाँ इसके ऊपर फूल लगने थे वो वेलवेट की तरह के, ये भी खा गई है। और इतना शुक्र है यहाँ करके ना निचली साइड पे हमारे खरगोशों का ना खुड्डा बना हुआ है, तो वो शुक्र है ये छत है उनके खुड्डे की, तो ये नीचे नहीं गया, टूटा नहीं है। और इधर को भी हाँ हाय बदतमीज, सारा जो है ना जाफरान ऊपर से खा गई हुई है। इतना प्यारा लग रहा था ना। और इधर जो छोटे मोटे वो तूत के पौधे उगे हुए थे ना वो भी खा गई है। एक ये उखेड़ के फेंक है, ये भी खा दिए, ये वाला भी खा दिया और इसका सत्यानाश फेर दिया। क्या उधर उधर वो वैसे ही इधर इधर तक लगे हुए हैं उसके पाँव। ये सारा जब खा खू ली है ना उसने, खा खू कर यहाँ से फिर हमारे उस वाले सहन में भी गई है और वहाँ पे जाके उसने कोई बर्तन गिराया है, चक्की वाली साइड पे गई थी, आवाज़ आई, फिर उठ के बुजरी बांध दी है। और इतना शुक्र है मेरे पपीते के पौधे के पास यहाँ तक ईंटें हैं। ये थोड़ी सी ऊपर ईंटें ना होती, नीचे नीचे होती, तो उसने इसकी भी ऊपर से मुंडी मरोड़ जानी थी। ये शुक्र है कि यहाँ तक है, ईंटें बाहर नहीं ये नज़र आता, नहीं तो इसका भी सत्यानाश फिर जाना था गाइस। बच गया मेरा क्यों तू बच गया। और इधर देखो जी हमारी ज़ाइना मैडम शुभो शुभो लादी शादी हो के तो फोटो शूट करवा ली है। कुर्सियों पे बैठ के इतना बोला ड्रेस पहन लिया आज। ओए गंदे नन्हे माने ओए नन्हे माने, इसे बिठा के इधर हम चेयर पे इसकी तस्वीरें बना रहे थे, इधर चेक करेंगे। और वो मैडम उधर ही सोने लग गई है। नहलाया है ना इसे तो फिर उसे नींद आ रही है। उन्होंने मने उठ जो, ओए गन्ने काकू जाइना, ए बटरफ्लाई। हमें बढ़िया कैसियाँ आती हैं आपके ऊपर, बढ़िया कैसियाँ आती हैं। चलो सो जो, अभी सो जाओ, शादी बेटी सो हो जाए। माशाल्लाह ये कलर इसे बड़ा प्यारा लगे, माशाल्लाह। बांदरी को नींद आई हुई है, कुर्सी पे भी सो गई है। और ये जो पीछे से खुरल की आवाज़ आ रही है ना, ये यहाँ से आ रही है। इतना शोर हो रहा है बाहर। पहले इतनी धूप नहीं थी, अभी थोड़ी तेज़ धूप लगी है ना, तो आवाज़ आ रही है अभी इसके अंदर से। इसे उठाएं और चलूंगी में डाल दें। अरमान वाली सारा ही काम कार छरन लगा जी, सारी चरी कोट शरण लगे अरमान वाली। अम्मी तू ही एवं लगे अरमान वाली कोट शरण लगाए। और इस चरी की भी आज सुनी गई है भाई साहब, 2 दिन से धूप में डाला है, अभी खुश्क हो रही है। कह रहे हैं कि कल फिर बारिश बताई हुई है तो खुश्क हो गया। तो अम्मी जी कह रहे थे इसे कूट लेते हैं और कूट के इसे संभालते हैं। और अबू जी, अरमान और इधर अम्मी जी लगे हुए हैं कूटने डंडों के साथ। साथ सामने पंखा लगाया हुआ है। और इधर चेक करें जी, हमजा सोया हुआ है चारपाई पे, साथ चलूंगी बंदी हुई है ज़ाइना की। ज़ाइना रो रही है, उसे साथ झूला दे रहा है, खुद भी सोया हुआ है ऊपर से, और साथ जो है ना ज़ाइना को भी झूले दे रहा है। खुद भी जमाइयाँ आ रही हैं। मैं भी डंडा पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा जल्दी हो जाएगा काम।
बात है, इसकी इतनी वो डस्ट पड़ती है ना, नाक में जाती है और साथ से चुभती भी है जिस्म पे। अब्बू जी को साथ नहीं था लगाना, अब्बू जी को अम्मी जी ने डंडा पकड़ाया, चलो हाँ साढ़े बह के कुटो कि औखा है। अम्मी जी कहते हैं कि तुम मोल च लब लेंदे पी पीजन वास्ते, इन्ना वक्त करदे पहले नालों एक एक करके तोड़ दिओ, फिर इत्थे सुकाने आ, फिर वक्त करने आ, फिर तुम बीज दिओ ते बी मुल नहीं लिया करो। अब्बू जी कहते हैं नहीं मुल जरूर लैना है, जो घर है तो बनाने। अम्मी कहते चलो डंडा पाओ तो बहु ना साढ़े बनाओ, पता लगे कि बनता है। तो इसलिए अब्बू जी भी डरते डरते साथ लग गए हैं। वारी वारी ना मारो। हाँ सही तो ना ट्रक्स म्यूजिक बन जाता है, कट्ठियां मारी जाओ ना फिर नहीं सही आवाज आती। एक दफा अब्बू जी मारे, दूसरी दफा मैं, फिर देखना कितने मजे की आवाज आती है। अम्मी बिच अपनी टून बजा दे। अम्मी ने मशहूर है। पंखे के साथ पंखा लगा के दाबी में डाल के पंखे के आगे करके वो साफ कर लिया। सारा गंद जो था ना अंदर वो सारा बाहर निकल गया। ये चेक करें, इतना ज़्यादा ये कचरा निकला अंदर से। ये सारा जो है ना कचरा है, थोड़ा बहुत बीज गया हो गंद जाहिर है, थोड़ा बहुत तो जाना ही था, सारा पीछे तो नहीं था ना रहना। तो ये सारा कचरा निकला है। और इसकी डस्ट इतनी बुरी होती है ना, इतनी बुरी होती है, इतनी ये गले में चुभती है ना, जो कि मेरे गले में बहुत चुभ रही है। और ये निकला है जी बीज, चड़ी का बीज है, ये जानवरों के लिए चारा लगाते हैं उस चीज़ का बीज है ये। तो ये इस तरह का निकाला है। अभी मज़ीद और भी साफ़ हो सकता है, लेकिन डंडू के साथ कूट के और फिर ऐसे ही होना था पंखे के साथ। अभी बिल्कुल बाजार जैसा सेम तो नहीं ना हो सकता, खुद ही लगाना है बाहर खेतों में, कौन सा सेल करना है। तो इसी तरह का ठीक है। इतने दिनों का वक्त पड़ा हुआ था, कभी भीग रहा था, कभी सूख रहा था, कभी भीग रहा था, कभी सूख रहा था। आज काम मुक गया इसका। मैं आई हूँ जी आमिश के केज में, आमिश के केज में नहीं बल्कि परिंदों वाले केज में, वैसे मतलब कि आमिश के परिंदों के केज में। अम्मी जी मेरी ड्यूटी लगा के गए हैं कि आपने रखना है ध्यान। ध्यान किस चीज़ का रखना है? ये वाली जो हमारी सिल्की मुर्गी है ना, ये उसका मुर्गा है और है छोटू सी है, लेकिन ये माशाल्लाह माशाल्लाह अंडे देती है। और इसके अंडे हो जाते हैं जी चोरी। चोरी ना बोलते हुए अगर हम बोले कि हड़प हो जाते हैं। तो अम्मी जी कह रहे थे आपने वहाँ पे ना ध्यान रखना है कि जब ये अंडा दे ना, इसका अंडा गायब ना हो। तकरीबन ना अभी दोपहर का टाइम है, इसी टाइम ये अंडा देती है, वहाँ पे बैठ के देती है। जिधर ये खड़ी है ना उधर ही बैठ के ये अंडा देती है। कभी कभी इधर आ जाती है इस केज में, तो ज़्यादातर उधर ही बैठ के ये अंडा देती है। तो चुप कर वे भरावा तू जी आखिर चुकी है। तो ज़्यादातर जो है ना ये इधर ही बैठ के देती है। और भाई साहब जब ये अंडा देती है ना, आपको पता है जब मुर्गी अंडा देती है साथ फ़ौरन ये बोलना शुरू कर देती है। और ये जो हमारे नवाबजादे ना, हमारे मोर भैया, ये इसके अंडे जो है ना उठा के फ़ौरन हड़प कर जाते हैं, गायब कर देते हैं। मुर्गी ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी काफ़ी देर की अंडे देती है। इसके मतलब अंडे जो है ना हमने दूसरी मुर्गियों, चुप कर वे तेरी बेगम जी गल हो रही है, मतलब ना ये अंडे देती है लेकिन पारा जो मलती हैं ना वो मुर्गियाँ मतलब कुरक होती हैं वो नहीं होती। तो इसके अंडे जो है ना उठा के हम जो दूसरी मुर्गियाँ हमारी कुरक होती हैं ना उनके नीचे रखते हैं, लेकिन बच्चे भी निकलते हैं, लेकिन बाद में वो बच्चे उन दूसरी मुर्गियों से पलते नहीं हैं। छोटे छोटे से इसका अंडा ही छोटा सा होता है, बच्चे भी छोटे छोटे निकलते हैं तो वो पलते नहीं है। 3-4 दफ़ा हमने निकलवाए हैं। तो ये मोर जो है ना तकरीबन आज से कोई 8-9 मंथ पहले से ये अंडे दे रही है। तो ये अंडे इसके खा जाता था। पहले तो मोर की जो है ना साथ मैडम भी होती थी, तो वो आपको पता मर गई थी। मोर नहीं है ये, मोर नहीं है, मोर मर गया था। हाँ ये जो है ना मैडम ही में से भैया बोल रही थी, याद आ गया, क्योंकि आपको पता है इस मोरनी ने हमारे ने अंडे भी दिए थे, तकरीबन 3 से 4 अंडे दिए थे। 2-3 इसने खुद ही खा दिए थे, 1 हमने उठा लिया था। और तब लोग कहते थे इसका मोर तो मर गया, ये अंडे कैसे देती है? तो उसकी वजह पता क्या थी? ये जो हमारी मोरनी है ना, ये हमारी उस सिलक मुर्गी के अंडे उठा उठा के ना
कोई तकरीबन इसने 20-25 अंडे हमारी सिलक मुर्गी के खा दिए हुए थे। तो ये रीज़न सामने आई थी, जैसे आपके जहन में ये सवाल आया था ना कि मोर तो इसका मर गया हुआ है, तो इतनी देर बाद इसने अंडे कैसे दिए हैं। तो मेरी बुड्ढी तो अंडे खा खा के तो हमारे जहन में भी सेम यही सवाल आया था। तो फिर वो हमने देखा था कि ये डेली हमारी सिलक मुर्गी का अंडा उठा के खाता था। तो बाद में इसने पता नहीं बस अल्लाह पाक की कुदरत है क्या सिस्टम था क्या नहीं, तो अभी भी ना फिर उसके बाद इसने अंडे देने बंद कर दिए, तो अभी भी माशाल्लाह अंडे देती है। देखना अभी इसे हलचल मची हुई है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि उछल पांजे लगे ना, कभी उधर जा रही है कभी उधर जा रही है, क्योंकि उसका अंडा देने का टाइम है। तो उसे ये है फटाफट अंडा दे तो मैं फ़ौरन ही उठा के खा लूँ। तो अभी भी ये ऐसे करती है कि उसका अंडा डेली कितने दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए हैं, ये डेली उसका अंडा उठा के खा लेती है। वो मुर्गी सही बैठी हुई थी, लेकिन मैं आई हूँ कि दरवाज़ा मैंने खोला था, आवाज़ आई है तो वो उठ के बैठ गई है। इतने अंडे हमारी इस मोरनी ने खा दिए हुए हैं ना, सही बात है। उसका अंडा छोटू सा होता है, बड़ा क्यूट सा लगता है, अभी छोटी है तो छोटू सा अंडा देती है। तो इसने जो है ना बेरा करा की कर दिया हुआ है। अम्मी जी कह रहे हैं अभी वहाँ से उठा के ना इसे इधर रखते हैं इस वाले केज में, नहीं तो इसने देना है और फ़ौरन इसने उठा के खा लेना है। बाहर दे तो फिर फ़ौरन ही उठा के खा लेती है। अम्मी ये भी कर लेंदी थे दरवाज़ा जो खुला है, इसमें अगर बैठ के दे दरवाज़ा खुला हो ना फिर भी ये खा जाती है। हम तो पकड़ ही लेंगे। तेनू नहीं पहने घर लगे। इधर चलो अंदर जाके। ये किधर चढ़ गई है, डर गई है कि शायद मुझे पकड़ने लगे हैं। इथों मार के खांदी निकल गई जी। मुर्गी पिछली साइड से बाहर भाग गई है। ये वाले दो कबूतर कितने प्यारे लगते हैं मुझे। ये जो दूसरे सारे हैं ये नहीं पसंद, इस तरह के जो होते हैं बिल्कुल सफ़ेद, पता नहीं क्या बोलते हैं इन कबूतरों को। सारे कबूतर डर रहे हैं। ये वाले मुझे प्यारे लगते हैं। उस वाले कबूतर ने उसकी बेगम को वहां से उठाया, उसके साथ अभी वो चूंचे लड़ा रहा है, और मुर्गी को अम्मी जी ने ना बंद कर दिया अंदर। थोड़े टाइम बाद आगे चेक करते हैं, अंडा देती है तो आपको दिखाते हैं। बड़ी दफ़ा नोट किया, अम्मी जी कहते हैं जब ये अंडा देती है आवाज़ आती है बोलने की, जाके देखो तो उधर अंडा होता नहीं है। तो काफ़ी दफ़ा फिर मोरनी को पहले भी अंडे खाते देखा था, अब भी देखा है। कल भी इसने अंडा दिया, अम्मी जी हवेली वाली साइड पे, तो अम्मी जी को आवाज़ आई मुर्गी ने अंडा दिया, मुर्गी बोल रही है उस तरह से। अम्मी ने बिल्ली को भगाया, बिल्ली सेहन से दौड़ लगाती हुई आई है इस साइड पे। तो अंडा खाया नहीं था, लेकिन मोरनी ने चूंच मार के तोड़ दिया था, खाने लगी थी तो बिल्ली पहुंच गई। बिल्ली ने देख लिया कि दिया हुआ इसने तोड़ दिया, तो सारा ऐसे खोल दिया। तो बिल्ली कहती खान दो, वो तोड़ते लिया, हूँ साढ़े किसी काम नहीं, तो खान दो ऐस मैडम ने। अब अगर हमारी मोरनी ने अंडे देने शुरू किए ना, फिर तो बिल्कुल कन्फर्म है कि ये हमारी सिल्की मुर्गी के अंडे खा खा के ना अंडे देती रही है, पहले भी और अब भी। आपको पता है अम्मी जी मुर्गी को इस खुड्डे में बंद करके ना साइडों पे जिन साइड से टूटा हुआ था ईंटे शींटे रख के बंद करके गए थे कि अंडा जब देगी ना निकाल लेंगे, फिर जो है ना खोल देंगे। आमिश आया, उसने भाई साहब उसे पता नहीं क्या लगा, क्योंकि आमिश के पिजन भी थोड़े इसके अंदर ही होते हैं ना, उसने आके ईंटे साइडों से निकाल दिए कि मेरे कबूतरों ने अंदर बाहर जाना होता है। तो वो भाई साहब उसने अंडा दिए, तो मोर भाई साहब ने ना आके तो खा दिया। आमिश को चंगी चंगी जो है ना गालियां पड़ी है। ये जो है चोर जो है ना, ये मोर नहीं, ये चोर है जो हमारे अंडे आजकल चोरी खा रहा है और खा रहा है। अंडों की लत लग गई हुई है इसे। चले कोई नहीं, इसकी किस्मत में जो जो है ना, जितने हैं ना उतने इसने खाने ही खाने हैं। फिर आ रहा है उस साइड पे, मतलब है देखने माशा सही बड़ा है। तो इस साइड से होके ना यहाँ से जो टूटा हुआ है ना वो देखें, तो इस साइड से अंदर जाके उसका अंडा पकड़ता है। ये उधर ही अम्मी जी ने ईंटें रखी थी, आमिश ने निकाल दी, बड़े दाबे पड़े हैं आमिश को।
यही थी मेरी आज की छोटी सी मजेदार सी वीडियो। लेकिन आज की वीडियो आपको पसंद नहीं होगी, वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी गलती हो तो माजरत नो में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल वाली वीडियो में। ज़ैन बाजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।